आप सभी को जय मसीह की। और आज मैं परमेश्वर के वचन में से ओल्ड टेस्टामेंट में गिनती की पुस्तक अध्याय 20 जिसमें हमें मूसा के पाप के विषय में वर्णन है और किस प्रकार से परमेश्वर का वचन बताता है कि मूसा ने एक पाप किया था जिसके कारण वो कनान देश में पहुंचने से वंचित रह गया था। और इस 20वें अध्याय में हमें देखने को मिलता है किस प्रकार से जो इजरायली थे वो एक सीने नाम के जंगल से होकर गुजर रहे थे और वहां पे पानी की कुछ कमी थी और पानी नहीं के बराबर था। और जब पानी उनको नहीं मिला तो वो लोग आपस में बड़बड़ाने लगे, आपस में कुड़कुड़ाने लगे। और यहाँ 20वें अध्याय में हम देखते हैं 20वें के 3 में इजरायली कहते हैं, भला होता कि उस समय मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ पे मर जाएं। यहाँ पे देखिए परमेश्वर उनको मन्ना और बटेर खिलाते हुए आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो अविश्वास है उनके हृदय का और परमेश्वर के ऊपर डिस्ट्रस्ट है वो हमें साफ देखने को इस वचन में मिल रहा है। और उसके बाद यहाँ पे जब उन्होंने ऐसी बातें करी तो मूसा ने उनसे मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाके अपने मुंह के बल गिरे और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। और यहाँ पे देखिए मूसा और हारून को जब उन्होंने बात बताई तो मूसा और हारून परमेश्वर के सामने पहुंच गए अपनी प्रेयर लेके परमेश्वर के सामने, और यहोवा का जो तेज था वो उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते हुए उस चट्टान से बात कर। यहाँ पे देखिए 8वें अध्याय में गिनती 20 के 8वें अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है मूसा से, उस चट्टान से बातें कर तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू उस चट्टान से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहाँ पे देखिए परमेश्वर ने बोला था चट्टान से बातें करने के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक प्रकार से मूसा को परमेश्वर ने अपनी आज्ञा इमीडिएट दी। मूसा को इमीडिएट बोला कि मंडली के सामने जाना और मंडली के सामने जाकर तू चट्टान से बातचीत करना। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम देखते हैं यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया, आज्ञा के अनुसार ले लिया। लाठी को तो परमेश्वर ने लेने बोला था लेकिन बातचीत करने बोला था, लाठी को परमेश्वर ने मारने नहीं बोला था। लेकिन यहाँ पे मूसा ने क्या किया, मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। पहली बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे परमेश्वर ने चट्टान से बातचीत करने के लिए बोला था, लेकिन यहाँ पे पहली बात मूसा बातचीत मनुष्यों के साथ कर रहा है और यहाँ पे मंडली के साथ बातचीत कर रहा है और मंडली को कोस रहा है। और यहाँ पे कह रहा है, हे दंगा करने वालों सुनो। और यहाँ पे पहली बात जो मोसेस था वो क्रोध में और घमंड में और पूरी तरीके से गुस्से में बैड लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है और अपने आप को रोक नहीं पाता कि वो इजरायलियों के सामने जैसा परमेश्वर ने बोला है वो काम करने के अपोजिट यहाँ पे मूसा जो है वो बातचीत कर रहा है उनसे, उनको दंगाइयों शब्द का इस्तेमाल, हे दंगाइयों सुनने करने वालों सुनो, क्या हम, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। यहाँ पे देखिए पहली गलती, उनको दंगाई बोल रहा है और उनके ऊपर क्रोधित हो रहा है। और यहाँ पे दूसरी बात, क्या हमको, मतलब मूसा और हारून, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। क्रेडिट लेने की कोशिश यहाँ पे मूसा और हारून के द्वारा। परमेश्वर ने उसे बातचीत करने चट्टान से बोला था और ये लोग जाकर इन लोगों से, इजरायली लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उनको ये भी बोल रहे हैं क्या हमको निकालना होगा जल, जबकि जल का देने वाला कौन है, परमेश्वर था। और उनको मन्ना बटेर खिलाने वाला कौन था, परमेश्वर था। मूसा को भेजने वाला कौन था, परमेश्वर था। उनको दिन को
आग, दिन को खंबे के रूप में, बादल के खंबे के रूप में और रात को आग के रूप में उनको रोशनी देने वाला कौन था? परमेश्वर था। और यहाँ परमेश्वर का क्रेडिट जो है वो मूसा यहाँ पे ले रहा है, मूसा और हारून लेने की कोशिश कर रहे हैं। और परमेश्वर कहता है मैं अपना क्रेडिट किसी के साथ शेयर नहीं करता हूं। परमेश्वर ने खड़ा किया था, मोसेस और हारून को चुना था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें अपना क्रेडिट लेने के लिए नहीं चुना था। और हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा एक लेसन और एक पाठ हमें सीखने को मिलता है, चाहे हम कितने भी परमेश्वर के बड़े दास हों या दासी हों, आप और मेरे लिए क्लियर मैंडेट है कि आप और मैं किसी भी समय किसी भी परमेश्वर के कार्य का क्रेडिट ना लें। आप और मुझको परमेश्वर ने वचन को सुनाने के लिए भेजा है, प्रेयर करने के लिए भेजा है, और आप और मुझको अपने संसार के तमाम कार्य ईमानदारी के साथ करने के लिए भेजा है। हमें परमेश्वर ने क्रेडिट, हर चीज का क्रेडिट लेने के लिए नहीं भेजा है। आप और मैं चंगाई करके, प्रेयर करके क्रेडिट नहीं ले सकते, क्योंकि यह हमारा काम है। परमेश्वर आप और मुझको इस्तेमाल करते हैं फॉर हिज ग्लोरी एंड फॉर हिज किंगडम, लेकिन आप और मेरा काम प्रजा को, परमेश्वर की प्रजा को, परमेश्वर कलीसिया को ऊपर क्रोध करने का नहीं है। आप और मेरा काम उनको डांट लगाने का, उनको मारने का हमारा काम नहीं है, लेकिन आपका और मेरा काम है परमेश्वर के वचन को जैसा परमेश्वर बोलना चाहता है हम उस तक पहुंचाएं। और यहाँ पे देखिए, ये काम जो इन दोनों ने किया था परमेश्वर के सामने, गॉड ने इस इतने बड़ी, परमेश्वर ने उसके इस अपराध को क्षमा नहीं किया। और वचन कहता है कि कई बार मूसा ने परमेश्वर से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने बोल दिया था कि तू इस विषय के अलावा बाकी किसी भी विषय में मुझसे बातचीत करना, लेकिन इस विषय में बात मत करना कि तू यरदन के पार जाएगा। और परमेश्वर ने उसे यरदन पार कदम रखने से वंचित किया, हारून को भी और मूसा को भी। और वे लोग वहीं जिस प्रकार से बाकी इजरायली लोगों ने अपना लाइफ दिया था, उसी प्रकार से वो लोगों ने अपना कंप्लीटली वहीं पे डेथ हो गई। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, परमेश्वर के विल के, इच्छा के अगेंस्ट में आप और मैं जब जाते हैं तो इसका हमें भुगतान भुगतना पड़ता है। इंपॉर्टेंट बात, परमेश्वर ने बोला था कि तू बातचीत करना, यहाँ स्ट्रक द रॉक ट्वाइस विथ हिज स्टाफ। और यहाँ पे वचन कहता था मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। यहाँ पे देखिए, हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी, परमेश्वर ने बोला था, लेकिन परमेश्वर के विल के अगेंस्ट, परमेश्वर की इच्छा के अगेंस्ट, परमेश्वर की योजना के अगेंस्ट जब आप और मैं जाते हैं तो हो सकता है सफलता मिल जाए, बट गॉड विल नॉट बी हैप्पी विथ आवर एटीट्यूड। आप और मेरे एटीट्यूड से परमेश्वर को चोट लग सकती है। वो मारा लाठी तो था उस चट्टान पर, लेकिन जो चोट थी वो लगी परमेश्वर को। परमेश्वर को चोट लगी क्योंकि परमेश्वर का दास था मोसेस, परमेश्वर का दास था हारून। दे आर जस्ट, परमेश्वर विश्वास और भरोसा और ट्रस्ट कंप्लीटली करता था मोसेस के ऊपर और हारून के ऊपर, और उन्होंने मंडली के सामने जाकर खुद क्रेडिट लेना चाहा। और मूसा ने चट्टान पर 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार चट्टान पर मूसा ने अपने लाठी को चलाया। और यहाँ पे देखिए, आप और मैं भी ऐसी गलती कर सकते हैं कि परमेश्वर हमको कुछ बातें बोलना चाह रहे हैं, लेकिन हम कुछ और डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। आप और मैं अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। आप और मैं अपना विल को पूरा मत करिए, परमेश्वर के विल का इंतजार कीजिए, उसकी इच्छा को जानिए, उसकी योजना को जानिए, उसके मिशन को जानिए, उसके विजन को जानिए, एंड देन कंप्लीट ट्रस्ट इन द लॉर्ड जीसस एवरी सिंगल टाइम। और आप और मैं अपनी मर्जी से कोई काम ना करें। यहाँ पे पानी वहां से जरूर निकला उस चट्टान से, लेकिन परमेश्वर इज नॉट हैप्पी विद द एटीट्यूड ऑफ मोसेस एंड हारून। आप और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को डिस्ट्रस्ट ना करें परमेश्वर के ऊपर। आप और मैं हमेशा विश्वास करें। और यहाँ पे देखिए वचन कहता है उसके बाद, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, यहाँ पे देखिए 11वें अध्याय में, 12वें अध्याय में, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा,
तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया, यहां पे देखिए उन्होंने विश्वास नहीं किया परमेश्वर के ऊपर, और मुझे इजरायलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में ना पहुंचाने पाओगे जिसे मैंने तुम्हें दिया है। परमेश्वर बोल रहे हैं कि तुमने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया, तुमने अविश्वास किया है। मोसेस, यू हैव डन द अनफेथफुल थिंग, तुमने अविश्वास किया है मेरे ऊपर। और दूसरी बात, तुमने पूरे परमेश्वर मुझको पवित्र नहीं ठहराया मंडली के सामने। आप और मैं सोचें, आप और मेरे जीवन में ऐसे कौन कौन से पाप हैं, क्या क्रेडिट मैं ले रहा हूं? क्या वचन सुनाने का क्रेडिट मैं तो नहीं ले रहा हूं? आप और मैं अपने हृदय को जांचें, क्या परमेश्वर का कार्य करके क्रेडिट मैं खुद का तो नहीं नाम चाहता हूं? क्या मैं अपने चर्च का तो नाम नहीं चाहता हूं? क्या मैं केवल अपना नाम करने के लिए तो नहीं चाहता हूं? आप और मैं अपने अपने मोटिव को चेक करें, और अगर आप और मेरे अंदर ऐसी कोई बातें पाई जाती है कि जिस समय भी हमने अपने क्रेडिट लेना चाहा हो, तो हम परमेश्वर के पास जाएं और उससे क्षमा मांगें कि प्रभु मुझे क्षमा कर दे प्रभु, क्योंकि मैंने प्रभु जी इस क्रेडिट लेना चाहा है। प्रभु जी किसी भी कार्य में, और यहाँ पे वचन कहता है दृष्टि में पवित्र, मुझे इजराइलाइट्स की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। आप और मुझको परमेश्वर को आगे रखना है, हमारे तमाम कार्यों में परमेश्वर को महिमा देनी है। गॉड फर्स्ट, एवरीथिंग कम सेकंड, एवरीथिंग कम थर्ड। लेकिन आप और मेरे परमेश्वर की महिमा, आप और मैं उसको महिमा दें, उसको आदर दें, उसको इज्जत दें, उसकी योजनाओं को आप और मुझ समझें और योजनाओं के अनुसार चलें। और यहाँ पे आप और मैं, डिसोबीडियंस मीन्स नो मैटर यू आर प्रीस्ट और प्रजा, डिसोबीडियंस का मतलब डिसोबीडियंस ही है। जब आप और मैं आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तो आप और मैं चाहे पास्टर रहें, चाहे प्रचारक रहें, या आप और मैं प्रजा रहें, परमेश्वर की कोई भी रहे, जब आप और मैं डिसोबीडियंस का, अनाज्ञाकारिता का मतलब अनाज्ञाकारिता ही होता है परमेश्वर की नजर में। एवरीवन इज इक्वल, और आप और मैं ज्यादा, आप और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को दूसरों को बताते हैं, आप और मैं ओबीडिएंट रहें परमेश्वर के लिए, और उसको महिमा देने के लिए आप और मैं कार्य करें। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि व्हाट कम्स आउट ऑफ द हार्ट, जो हृदय से निकलता है वो जो है अंदर से निकलता है, वो मनुष्यों का शुद्ध करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने आप और मुझको अपनी आत्मा दी है, अपनी सामर्थ दी है, अपनी शक्ति दी है, और प्रभु यीशु मसीह ने का दिया हुआ आप और मेरे अंदर है। जिस प्रकार से उसने मूसा को लाठी दिया था, आज आप और मेरे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। आज भी पवित्र आत्मा वही काम करता है और वही कार्य कराता है। लेकिन आप और मैं सावधान रहें कि आप और मैं किसी भी समय क्रेडिट ना लें, किसी को चंगाई करने का क्रेडिट परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को दें, वचन सुनाने का क्रेडिट परमेश्वर को दें कि उसने आप और मुझको मौका दिया है वचन सुनाने का, गुड वर्क करने का, किसी के लिए अच्छा काम करते हैं, गरीबों के लिए, लाचारों के लिए, अनाथों के लिए, जो भी काम करते हैं उसका क्रेडिट परमेश्वर को दें। जो आप और मुझको दे रहा है कि हम दे सकते हैं, हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, ये परमेश्वर आप और मुझको मौका दे रहे हैं ये कार्य करने के लिए। क्रेडिट गोज टू द लॉर्ड जीसस, हालेलुया, ऑल द क्रेडिट गोज टू हिम। आप और मैं उसको महिमा दें, उसको स्तुति दें, उसकी प्रशंसा करें, और पूरी रीति से कंप्लीटली आप और मैं विश्वास रखें हर समय, हर पल, हर क्षण, हर एक विपरीत परिस्थिति में, चाहे कितने भी विपरीत परिस्थिति मेरे सामने क्यों ना आ जाए, आप और मुझको खड़े रहना है परमेश्वर के नाम के द्वारा। और किसी भी समय आप और मैं परमेश्वर के मार्ग से ना हटें और पूरी रीति से विश्वास करें परमेश्वर के ऊपर। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। और आप और मेरे लिए भी ये एक सीख है, ये एक लेसन है कि मोसेस एंड आरोन नेवर एंटर्ड द कनान। आप और मैं जानते परमेश्वर का बहुत बड़ा दास था मोसेस, लेकिन वो भी उस कनान देश में पहुंचने से वंचित हो गया। और आइए हम अपने आप को परमेश्वर को सौंपें और पूरा क्रेडिट अपने आप का परमेश्वर को अर्पित करें, परमेश्वर को महिमा दें, परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, और उसकी प्रशंसा हमारे जीवनों से लगातार और निरंतर होती रहे। जय मसीह की।